नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपके सितारे और मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा और स्टूडियो मौजूद है हमारे साथ आचार्य वैभवनाथ शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार दिव्यांश जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी खास पेशकश आपके सितारे। अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, बिना देर किए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप घर बनाने जा रहे हैं तो आज हमारे लिए आपके पास है महा उपाय। उस महा उपाय को करेंगे तो घर सुंदर तो बनेगा ही, साथ ही साथ उसके अंदर की जो तरंगे हैं, वायुएं, हवा है, सब स्वच्छंदता के साथ खुशी ही खुशी होगी उसमें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। आचार्य जी। आज का पंचांग है विक्रम संवत 2069, कार्तिक मास चल रहा है, तिथि शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, योग है वृज, करण है गर। और चलिए बात कर लेते हैं आज की राशियों की कि कैसा होगा आपका आज का दिन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की। आचार्य जी, कैसा रहेगा मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन? जी बिल्कुल। मेष राशि वाले जातक लोग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को लेकर के आज आप कुछ थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप जिस पे काम कर रहे थे वो काफी समय से डिले भी है और अभी थोड़ा सा और बाधित रहेगा, जो आपके लिए तनाव का एक सबब बन सकता है। आज रुपए पैसे को बचा करके चलेंगे, धन को संरक्षित करके चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। किसी गरीब व्यक्ति का, उसकी परिस्थिति का अनादर न करें। और चलिए अब आचार्य से जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज सफलता मिल सकती है। अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम ब्रह्मा विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। धन का व्यय न करें, धन को आप संरक्षित रखिए। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। आचार्य जी। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज सुझाव यह है कि आपको जिम्मेदारी वही लेनी चाहिए जिसे आप निभा सके। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी अपने ऊपर न ले लें, कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट न करें। कोई नया व्यापार शुरू करने की अगर आप योजना बना रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। किसी भी प्रकार का नशा आपको करने से बचना, ये प्रवृत्ति आपके लिए ठीक नहीं। आचार्य जी, मेरे जहन में है एक सवाल। जी। हम जो खाते हैं पीते हैं अपनी दिनचर्या में, पानी से लेकर अन्न तक, जी, चाहे वो कोई लोग मांसाहारी भी खाते हैं, शाकाहारी भी खाते हैं, इनका हमारे शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, हमारे मन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में इसीलिए बहुत ज्यादा नियम बताए गए हैं। जो ऋषि मुनि हैं उनको बहुत सौम्य भोजन, उनको सिर्फ अन्न खाना होता है, फलाहार ग्रहण करना होता है। ये सब सारे नियम इसलिए बताए गए हैं क्योंकि हर चीज का, जैसे अब आपने अन्न की बात की या जल की बात की, उसकी एक अपनी प्रवृत्ति होती है, उसका एक अपना नशा होता है, उसकी एक अपनी प्रकृति होती है। हम एक बहुत अच्छी बात आपने कही है, हमारे यहाँ शास्त्र में कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्या जानते हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राहुल जुड़ गए हमारे साथ सीतापुर से। राहुल, अपनी जन्म तिथि बताइए। सर, हम अपनी बहन के बारे में पूछना चाहते थे। जी बताइए। जैसा उनका नाम है रीना कुमारी, जन्म 29/10/1980। जी। और जन्म का स्थान और समय? जी, जन्म स्थान है उनका बिहार का और समय है सर दोपहर के 11:55 से लेकर के 12:15 के बीच में। ठीक सर। और जानना चाह रहे कि क्या इनकी
जो विवाह कर या क्या मतलब सरकारी नौकरी वालों से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये प्रश्न है सर हमारा। जी देखिए, इनकी कुंडली के अनुसार इनके जो पति हैं वो सरकारी नौकरी में नहीं होंगे, ऐसा ही लक्षण दिखाई देता है। इनकी कुंडली में बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। भगवान श्री गणेश और उसके साथ साथ माँ दुर्गा की आराधना, माँ लक्ष्मी की आराधना आपकी बहन जी को बहुत अच्छा लाभ दे सकती है, क्योंकि बुध देव जो है इनकी कुंडली में वो सप्तम और उसके साथ साथ कर्म भाव के स्वामी है, तो विवाह से संबंधित समय भी है और अपने कार्य क्षेत्र को अगर स्थापित करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और अब हमारे साथ मैनपुरी से अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, अपनी जन्म तिथि बताइए। 13 मई 1995। जन्म का स्थान और समय। जन्म का स्थान है मैनपुरी और समय दोपहर के 2 बजे। क्या समस्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ मेरी भविष्य में नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी तो सरकारी लगेगी या प्राइवेट? जी देखिए, प्राइवेट नौकरी के चांसेस ज्यादा हैं अभिषेक। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की ही अंतर्दशा है और बृहस्पति जो है वो आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के स्वामी भी हैं, तो ऐसा लगता है, और अपने स्थान से 12वें गए हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि पढ़ाई में, आपकी शिक्षा में भी कहीं कोई विघ्न आया होगा। अगर आप भगवान विष्णु की आराधना करेंगे तो बृहस्पति का एक जो ये दोष है, जो उनकी दशा का आपको पूरा अच्छा लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो लाभ आपको मिलने लगेगा। और प्राइवेट सेक्टर में, खासकर कॉमर्शियल फील्ड, कॉमर्स की फील्ड में, मैनेजमेंट की फील्ड में आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। और अब बांदा से जुड़ गए हैं सोम शंकर जी, सबसे पहले आप हमें अपनी जन्म तिथि बताइए। नमस्कार महाराज, मैं बहुत लकी कॉलर हूँ। मेरी आपसे दूसरी बार बात हो रही है। दूसरी नहीं, तीसरी बार बात हो रही है। हाँ, तीसरी बार बात जी, हो रही है। बताइए। नमस्कार वैभव जी। जी बताइए। हाँ, 3/6/1991। जी। और जन्म का पंडित स्थान? जी, जो उस समय लग्न मैंने बताया था कन्या लग्न, तो वो शायद 12:53 से 1 बजे दोपहर के बीच में पड़ता है। कन्या लग्न श्योर है जी जी। तो उसमें वही मैंने आपसे जो प्रश्न किया हुआ था कि ऑडिशन समय बता दीजिए, अपना समय बता दें। ये समय बताइए। 30 तारीख को मेरा मेन ऑडिशन होना है, तो उसके बारे में बताएं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। जी सोम शंकर जी, पहले आप अपना समय बता दीजिए जन्म का अपना। मैं आपको 12:53 दोपहर में 12:53 से 1 बजे तक के बीच में, कन्या लग्न, शायद लग्न चेंज हो रहा है उस समय बीच में, तो बनाते हैं आप अपने ऑडिशन के वजह जी जी। देखिए सोम शंकर जी, आपके जन्म पत्रिका के अनुसार मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। चांसेस आपके लिए बहुत अच्छे हैं बंधु। आपको करना ये चाहिए कि इस समय आप सिर्फ कंसंट्रेट करें, राहु के दोष निवारण करें, और क्योंकि शुक्र, आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शुक्र की अंतर्दशा ही आपके लिए इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आप शुक्र के तत्व में वृद्धि करिए, माँ लक्ष्मी की आराधना कर लेना। आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आज शुक्रवार का दिन है, आप माँ लक्ष्मी के मंदिर जा सकते हैं। घर में माँ लक्ष्मी के समक्ष आप देसी घी का दीपक जलाएं, और जब भी आप वस्त्र धारण करें, लाल, गुलाबी, सफेद, इनका कॉम्बिनेशन पहने। जब आप जाएं ऑडिशन में, इनका कॉम्बिनेशन धारण करके जाएं, या एक कम से कम गुलाबी रंग के रुमाल का एक कपड़े का टुकड़ा अपने साथ रखें, तो आपको लाभ मिलेगा। राहु के लिए हनुमत आराधना ज्यादा से ज्यादा कर लेना, वर्तमान समय में आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आचार्य जी, अब राशियों की बात करते हैं और हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जी अवश्य। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। अपने दिमाग को आपको शांत रखना है, बहुत सोच समझ करके काम करना है, सूझबूझ से काम करें, महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं। आज स्वयं को किसी वाद विवाद में न डालें। जितने शांत स्वभाव से, ठंडे दिमाग से काम करेंगे, आपका लाभ उतना अधिक होगा। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं आप निवेश से बचें। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। आचार्य जी, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज पैसा आपको ध्यान से व्यय करना चाहिए, यानी आपको आज अपने खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। पैसे को व्यय करने से पहले आप 1000 बार सोच लीजिए। जहां आवश्यक है वहीं पर आप उसको कहीं निवेश करें या खर्च करें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम द्वय मात्रेयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज का दिन आपके लिए यात्रा से बचने का दिन है, तो यात्रा से बचें। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की। आचार्य जी,
कन्या राशि वाले जातक लोग आज परिवार के साथ कहीं मनोरंजन हेतु घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। दिन मंगलमय रहने वाला है और एक बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा अपने प्रियजनों के साथ। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना दिनचर्या में आने वाली बाधा को दूर करेगा और आपको सुरक्षित रखेगा। आज का दिन आपके लिए शेयर बाजार से बचने का दिन है। जल्दीबाजी में कोई बड़ा निवेश अभी हाल फिलहाल ना करें। और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। उमेश जुड़ गए हैं कनकपुर से। उमेश जी, आप बताइए सबसे पहले अपनी जन्म तिथि। हाँ, भूपेश नाम है। जी भूपेश जी, आप बताइए अपनी जन्म तिथि। 12 नवंबर 1961। कभी कभी सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। जी 12 नवंबर 1961। जी जी जी। 4:30 बजे लखनऊ शाम। जी बताएं, आप अपना प्रश्न बताइए। मैं ट्रांसफर की कोशिश कर रहा हूँ, कब तक उम्मीद है? देखिए, चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं भूपेश जी। आपके लिए ट्रांसफर की स्थिति बहुत बढ़िया बन रही है। अगर आप कहीं पदोन्नति चाहते हैं, कहीं स्थान परिवर्तन चाहते हैं, तो वर्तमान समय में आपको राहु कवच का पाठ करना चाहिए। राहु की महादशा चल रही है जिसमें अंतरदशा आपके लिए शुक्र की है, तो ये समय आपके लिए बहुत उपयुक्त है। आप अगर एक गोमेद धारण करेंगे तो ट्रांसफर के बाद आप स्थिर रह सकते हैं और शांत मन के साथ काम कर सकते हैं। एक गोमेद 7 रत्ती का अच्छा होगा कि आप सिलोनी गोमेद, जो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, अगर आप उसको धारण करेंगे तो ट्रांसफर के बाद आपको बहुत अच्छा स्थायित्व भी मिल जाएगा। और हमारे साथ अब जुड़ गई हैं वैशाली से जनक रानी जी। जी, अपनी जन्मतिथि बताइए। हाँ जी, मैं पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उनकी जन्म तिथि है 14/12/1985। जी। यमुनानगर का जन्म है और रात के 10:30 बजे। जी। यमुनानगर हरियाणा में है। आप क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि उन्होंने MCA की है सन 2009 में और अभी तक उनको कोई सर्विस नहीं मिली, तो बहुत परेशान है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कोई गवर्नमेंट नौकरी है या बिजनेस करे या क्या करे, समझ नहीं आ रही। देखिए, आपके बच्चे के लिए जो समय उपयुक्त समय आ रहा है वो है 25 नवंबर, यानी 2-3 दिन के बाद से जो समय आरंभ होगा उनके लिए। अभी तक उनकी कुंडली में राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही थी। शनि कहीं से भी इनके लिए किसी भी परिस्थिति में शुभ नहीं थे। शनि षष्ठेश और सप्तमेश बने हुए थे और मंगल के भाव में बैठे हुए चतुर्थ भाव में, तो परिवार से भी बहुत ज्यादा तनाव, परिवार से दूर रहने की स्थिति और मन ही मन चिंतित रहने की स्थिति, स्वास्थ्य, रुपया पैसा, सारी चीजें, करियर वो बहुत ज्यादा प्रभावित चल रहा था। राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा आरंभ हो रही है 25 नवंबर से, जो आपके जातक के लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होने वाली है, क्योंकि बुध जो है इनकी कुंडली में 11वें भाव, जिसको बोलते हैं आय का स्थान, आयेश है और उसके साथ साथ धनेश है, यानी दूसरे भाव के स्वामी है। तो ऐसी परिस्थिति में गणेश जी और हनुमान जी की आराधना कर लेना आपके बच्चे को बहुत अच्छी सफलता अब जल्दी ही दे देगा। चलिए, फिलहाल हम यहाँ एक विराम के लिए रुक रहे हैं। विराम के बाद हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खास पेशकश आपके सितारे। और अब चलिए जान लेते हैं आचार्य जी से कि तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी। तुला राशि वाले जातक लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि ऋतु में हो रहे परिवर्तन, यानी मौसम में हो रहे परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अपने साथी पर विश्वास करके उनके सुझाव अनुसार काम करेंगे तो सफलता भी मिलेगी और आपके सामने जो दुविधा की स्थिति है उससे भी आप बच पाएंगे। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज की तिथि में आपको मांसाहार के सेवन से बचना है। और अब जान लेते हैं आचार्य जी से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जी, आज वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को ये सुझाव देना चाहूंगा कि आपके मन में जो उथल पुथल चल रही है, जो विचार, जो मंथन चल रहा है, अगर आप किसी के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपका बहुत करीबी है, जिस पर आपकी श्रद्धा और विश्वास है, तो आपके मन में जो ये उथल पुथल है आपको बहुत अच्छी सहायता मिल सकती है। आप निर्णय ले सकते हैं अपने दिमाग से और उनके सुझाव से। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम दुर्वा बिल्व प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ देगा। मांसाहार और मद्यपान के प्रयोग से, सेवन से आपको भी बचना है। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी।
धनु राशि वाले जातक लोगों को ध्यान से काम करें, आज आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है, तो आपको सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है आगे बढ़ने का। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज का दिन आपके लिए भी निवेश से बचने का दिन है। और चलिए अब कॉलर से बात करते हैं, जानते हैं उनकी समस्या। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ गई हैं श्वेता जी लखनऊ से। श्वेता जी, सबसे पहले आप हमें अपनी जन्म तिथि बताइए। हाँ आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 1991। जी। जन्म का स्थान और समय? सुबह के 2:30 बजे और प्लेस है लखनऊ। आप आचार्य जी से क्या जानना चाहती हैं? सर मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब और विवाह के बारे में जानना जी। चाहती हूँ। श्वेता जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है कि कार्य क्षेत्र को खोजने का समय बीत रहा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा आपका समय जा रहा होगा। आप अपने लिए कोई उचित जॉब खोज रही हैं ऐसी स्थिति दिखाई देती है, क्योंकि राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। मन में कुछ बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी रही होगी, कुछ असुरक्षा की भावना भी आ रही होगी, मन में भटकाव की स्थिति होगी। इन सब से बचने के लिए आपको कच्चे दूध में थोड़ा सा 1 चम्मच शहद या चीनी मिला करके 1 चम्मच काला तिल डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। चंद्रमा आपकी कुंडली में लग्न भाव के स्वामी हैं, जिनसे आप बहुत सारे दोषों को दूर कर सकते हैं। भगवान शिव पे अगर आप ये अभिषेक करना शुरू करेंगे, उससे आपका कार्य क्षेत्र भी ठीक होगा। आपने सबसे पहला प्रश्न ये किया कि सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी के चांसेस कम हैं। उसके अलावा आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। विवाह में अभी थोड़ा सा समय है, आपको अपने विवाह के अलावा अपने कार्य क्षेत्र को स्थापित करने के लिए सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। और आचार्य जी, हमारे साथ अब हरिद्वार से दुष्यंत जी जुड़ गए हैं। दुष्यंत जी, सबसे पहले आप हमें अपनी जन्मतिथि बताइए। मेरी जन्मतिथि 23 सितंबर 1963। जी सर, आपका जन्म का स्थान और समय? जन्म का स्थान देहरादून है, जन्म का समय 8:20 है। सर क्या जानना चाहते हैं आप? सुबह का है या शाम का? मैं पंडित जी से पहले भी बात कर चुका हूँ पंडित जी, और आपने मुझे लक्ष्मी जी की आराधना करने को कहा था, पूजा जी, और वो आज से मैं शुरू करी है जी। वैभव लक्ष्मी जी का रख रहा हूँ मैं जी जी। तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें? जी, आप मुझे अपना जन्म समय भी एक बार फिर से बताइए। 8:20 सुबह का है जी। देखिए, वैभव लक्ष्मी जी की जो भी आराधना होती है, उसकी पुस्तक आती है, उसमें वैभव लक्ष्मी व्रत कथा होती है और व्रत के सारे नियम लिखे होते हैं। आप माँ लक्ष्मी के समक्ष बैठ करके उसका पाठ कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आपकी कुंडली में मैंने ये उपाय बताया होगा, क्योंकि शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र आपके लिए लग्न भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टमेश भी हैं और लग्न से 12वें गए हुए, यानी 12वें भाव में 12वें स्थान में बैठे हुए हैं। तो शुक्र की आराधना से, विशेषकर माँ लक्ष्मी की आराधना से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपको पूरी शुभकामनाएं हैं, आपने आज से व्रत को आरंभ किया है। और चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आचार्य जी? जी, मकर राशि वाले जातक लोगों को आज अपनी बात को कहने का जो तरीका है, जो रवैया है, वो बहुत साफ होना चाहिए। आप अपनी बात को कुछ घुमा फिरा करके ना कहें, स्ट्रेट अवे आप जो भी कहना चाहते हैं अपनी भावनाएं दूसरे तक पहुंचाइए। उससे आप लोगों के बीच में कोई भी दुविधा की स्थिति नहीं होगी, मतभेद नहीं होगी। और अगर आप सही ढंग से बात कहेंगे तो आप अपनी जो विचार है वो सही तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, जिससे आपकी जो इमेज है वो खराब नहीं होगी। आज का दिन आपके लिए आलस्य से बचने का भी दिन है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज यात्रा करने से बचिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आचार्य जी? जी, कुंभ राशि वाले जातक लोगों को तो आज सुझाव यही देना चाहूंगा कि आज आपको अपनी रूटीन को प्लान कर लेना चाहिए। अगर आप पूरे दिन को प्लान करके चलेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से एक एक काम निपटा सकते हैं और दिन के अंत तक आप अच्छा लाभ लेकर के उठेंगे। आज नए लाभ मिलने के भी योग दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा दिन है आपके लिए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी का स्तवन अगर आप पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज अपने परिवार में या अपने आसपास कहीं किसी संतान पर, बच्चों पर क्रोध करने से आपको बचना होगा। और अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि वाले जातकों की आचार्य जी। जी, मीन राशि वाले जातक लोगों को आज आप खुलकर के बात कर सकते हैं उन विषयों पे जो विषय आपको काफी समय से परेशान कर रहे थे, आपके लिए चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण बने थे, अपने परिवार में और अपने व्यापार में, अपने साथ के लोगों के साथ। आज की तिथि में अगर रुपए पैसे कुछ खर्च होते हैं आवश्यक कामों में तो उन्हें नहीं रोकना चाहिए, ऐसी जगह पे खर्च अवश्य करना चाहिए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए दुर्गा सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की तिथि में आपके लिए एक बहुत आवश्यक सुझाव यह है कि घर में
या कार्य क्षेत्र में कोई धातु का जंग लगा हुआ धारदार सामान आपको आज स्वयं अपने हाथ से प्रयोग नहीं करना है। ये आपके लिए आज ठीक नहीं है, शुभ नहीं है। और अब बात करते हैं कॉलर से। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आशीष जी से, जो बस्ती से जुड़ रहे हमारे साथ। आशीष जी, सबसे पहले आप हमें अपनी जन्म तिथि बताइए। जी गुरु जी प्रणाम। मैं जी नमस्कार से बोल रहा हूँ जी। गुरु जी मेरी जन्म तिथि है 21 अप्रैल 1980 रात में 1:19 जी। जन्म स्थान बता दें। जी जन्म स्थान बताइए। जन्म स्थान सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। जी। आप आचार्य जी से क्या जानना चाहते हैं? जी गुरुजी, जैसे हम पॉलिटिक्स में हैं और मेरी कोई आजीविका की व्यवस्था नहीं हो पा रही, हम कुछ भी करते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, नुकसान हो जाता है। और शादी के लिए दो चीजें जानना चाहते हैं। जी देखिए जी अभिषेक, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है बंधु, क्योंकि बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा है और बुध देव आपके लिए जो है वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, लेकिन बैठे हुए तृतीय भाव में जो संघर्ष और पराक्रम का स्थान होता है। आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं तो आपको बुध के साथ साथ सूर्यदेव की आराधना बहुत अच्छा लाभ देगी और ये समय आपके लिए बहुत अच्छे लाभ का समय है। बुध देव के लिए, बुध ग्रह के लिए दो देवता सबसे ज्यादा विशेष बताए गए हैं। एक तो माँ भगवती और उसके साथ साथ भगवान गणेश। अगर आप भगवान गणेश, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, जैसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं, कली चंडी विनायको, अर्थात कलयुग में चंडी और विनायक भगवान श्री गणेश की आराधना सबसे ज्यादा लाभकारी होती है। और उसके साथ साथ अगर आप सूर्यदेव की आराधना करेंगे, सूर्यदेव को जल देंगे, तो राजनीति में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और जब आप थोड़ा सा विकास करने लगेंगे तो स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए, स्थापित करने के लिए आपको कार्य क्षेत्र भी मिलेगा, कुछ वित्तीय सहायता भी आपको मिल जाएगी, कुछ नौकरी या कुछ काम की व्यवस्था हो जाएगी। और अब बात करते हैं आज के दिन के लाभकारी उपाय की। आचार्य जी। आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूं वो आपके लिए बेहद आवश्यक है। यदि आप घर बनाने जा रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान बहुत ज्यादा रखना है, जिनमें सबसे प्रमुख बात यह है कि जब भी आप घर बनाएं तो प्रवेश द्वार पर चांदी का एक चौकोर टुकड़ा हमेशा चौखट के नीचे लगवा देना चाहिए, जिससे आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। आप चोरी या इस तरीके की घटनाओं से, घर में आगजनी होना, आग लगना, जो अकारण क्षति है जिसको बहुत अच्छा नहीं मानते, उससे आप बच जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप अपने घर में नींव डालने के कार्य आरंभ करें तो नींव के स्थान पर जहां से आप आरंभ कर रहे हैं, नाग नागिन का जोड़ा या तो ईशान कोण में लगाते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब नाग नागिन का जोड़ा लगाते हैं तो राहु पृष्ठ देखना ज्योतिष के अनुसार, वास्तु के अनुसार बहुत अनिवार्य हो जाता है। अगर आपको वो जानकारी ना हो पाए, आपको कोई दुविधा हो, तो घर का जो भी दक्षिण और पूर्व का कोना है, आग्नेय कोना, वहां पे नाग नागिन का जोड़ा आप लगवा दीजिए, स्थापित करवा दीजिए नींव के नीचे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। घर में उत्तर और पूर्व के स्थान को ज्यादा से ज्यादा खुला रखें और दक्षिण और पश्चिम के स्थान को जितना भारी करेंगे, मजबूत करेंगे, आपके लिए उतना ही शुभ होगा। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को जानकारी दी है, समस्याओं से निकलने के जो रास्ते बताए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन समाचार पृष्ठ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।